Good morning, class. This is our last chapter of the syllabus history, the Nazism and the rise of Hitler. So, we will start here the introduction of the chapter, and this is generally the last scene of a kind of film which you will see, and you will know the climax later on. So, let's begin because chapter is very much interesting. The story of Hitler, and simultaneously we'll discuss the Second World War. So the chapter starts with one of the uh, incidents, like in the summer of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in the bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. You can imagine this is one of the scene of the movie that there is this 11-year boy and he is listening something whatever the parents are discussing. His father, a prominent physician, you understand, a kind of doctor, and deliberated with his wife whether है कि हम पूरी फैमिली को मार दें. Now it's very thinkable situation. You will people will be amazed to know कि ऐसा कौन पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाए और पेरेंट्स ही कह रहे हैं. सो और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फादर कह रहा है कि या तो हम पूरी फैमिली को मार दें या फिर हम उसमें सुसाइड कर लूँ अकेला. His father spoke about Helmut father. His father spoke about his fear and revenge, saying now the Elise will do us what we did to the crippled Jews. अब यहाँ पर थोड़ी स्टोरी जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी. यहाँ फादर ये कह रहा है अब वो टाइम आ गया है कि अब एलिस जो है वही करेंगे जो हमने उनके साथ किया था, जो कि हमने ज्यूज़ के साथ किया था. ज्यूज़ वन काइंड ऑफ कास्ट इन जर्मन और इन यूरोपियन कंट्रीज़. और ये एक टाइम था कि हिटलर ने इनको ज़्यादा मतलब इनको एक तरीके से मर्डर की करवाया था और ये लोग नहीं बचे थे. लेकिन अब क्या टाइम आ गया, अब ये हमको मारेंगे. द फादर इज सेइंग लाइक दिस. द नेक्स्ट डे द ही टुक हेलमट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर. नेक्स्ट डे होता है मॉर्निंग में, तो वो क्या करते हैं, वुड्स का मतलब यहाँ पर है गार्डन या फिर कोई पार्क. दे वेंट विद द फैमिली टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग. लेटर हेलमट फादर शॉट हिमसेल्फ इन द ऑफिस. बाद में पूरा दिन उन्होंने अच्छे से स्पेंड किया when father went to office and this news or information came that he shot himself, he committed suicide, he murdered himself. And Helmut बाद में क्या होता है, हेलमेट फादर ने जब मर्डर कर लिया तो ये भी कहा गया है कि उसे याद है कि उसकी फादर की जब उसने लास्ट टाइम देखी तो यूनिफॉर्म कैसी थी, पूरी ब्लड से सनी हुई थी. एंड वो फिर बाद से वहाँ से गया तो उसने फैमिली फायर प्लेस भी देखा. सो ही ट्रोमेटाइज वॉज ही बाय द वॉट ही हैड ओवरहर्ड वॉट हैड हैपेंड. अब उसको ट्रोमेटाइज होता है मतलब उसके दिमाग में ये सब आवाज़ें गूंजती रहती हैं, वट एवर ही हर्ड द प्रीवियस नाइट की या तो मैं पूरी फैमिली को मार देता हूँ या मैं ही कमिट कर लेता हूँ सुसाइड. तो एक बात सच हुई कि फादर कमिटेड सुसाइड. So that's he reacted by the refusing to eat at home for the following 9 years. फिर उसने अपने घर जाने से मना कर दिया, किसने, हेलमेट ने. और ना ही उसने खाना खाया और ना ही वो अपने घर गया अगले 9 साल तक. ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, क्योंकि उसको ये पता था कि मरना तो है और उसकी मदर उसको पॉइजन दे देंगी और वो भी मर जाएगा. So, although Helmut may not have realized all that it meant, हेलमेट को अभी ये सब कुछ रियलाइज नहीं हुआ. ठीक है, हिज फादर की, इसके फादर ने ऐसे क्यों किया. दो द फादर वॉज वेरी मच रेपुटेटेड पर्सन, ही वॉज फिजिशियन, ही वॉज डॉक्टर, एंड आफ्टर दैट ही कमिटेड सुसाइड. सो
ही और ये भी था कि उसके फादर जो थे ही वाज इन अ गुड पोस्ट, अच्छी पोस्ट पर थे, नाजीज के एक मतलब फेथफुल एम्प्लॉय थे। तो ही हैड बीन नाजी एंड सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर जिसका कि पूरी सरकार चलती है उसके वो फॉलोवर थे, उसके बाद भी उनको कमिट क्यों करना पड़ा, सुसाइड क्यों करना पड़ा। मैनी ऑफ यू विल नाउ समथिंग अबाउट नो समथिंग किया उसने, एक बहुत मतलब बुरी तरीके से एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अंजाम दिया अंडर द शेडो ऑफ mass killing. So you probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and ambitions of conquering all of Europe. उसका मिशन था कि वो जर्मन को एक सशक्त कंट्री बनाएगा, पावरफुल कंट्री बनाएगा और यूरोप को जीत लेगा। तो you may have heard that he killed Jews, but Nazi was not one or two isolated act. ठीक है, ये भी हमने सुना है कि उन्होंने ज्यू को मरवाया था। ज्यूज मीन्स कास्टेज, इसको हिंदी में यहूदीज बोलते हैं। लेकिन नाजी वॉज नॉट अलोन ऑफ टू और थ्री, उसके नाजी में केवल ये दो तीन काम ही नहीं हुए कि मर्डर हुआ और इस तरीके से उसको पावर मिली, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा खड़ा करना था अपने विचारों का, अपनी सोच का, जिसको पूरा संसार देखता, उसकी पॉलिटिक्स को मानता। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाज़ीज़ वाज ऑल अबाउट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द नाज़ीज़। लेट अस सी व्हाई हेलमट्स फादर killed himself and what is the basis of his fear। क्या हुआ ऐसा कि उसके फादर ने सुसाइड करा, उसे घर छोड़ना पड़ा हेलमेट को, और उसके डर का कारण क्या था। वाई वॉज सो मच अफ्रेड दैट ही कुड बी किल्ड बाय हर मदर, हिज मदर। सो देयर वर मेनी रीजन बिहाइंड दिस। तो विल डिस्कस दिस मच इन दिस वीडियो। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो